नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2 फेज में होने वाला है। पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जिसमें कि पहला चरण पहले फेज की चुनाव 6 नवंबर को हो चुका है और इसमें बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसमें बताया जा रहा है कि 61% वोट किए गए हैं, जो कि ना कि बिहार में इससे पहले इतने भारी संख्या में वोट हुए हैं पहले चरण में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिहार की जनता कुछ नया चाहती है। बिहार में कुछ नया होने वाला है, बिहार को बदलने की प्लानिंग चल रही है। बस इसी मकसद को लेकर लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया और इस लोकतंत्र की पर्व को सफल बनाने की कोशिश की, जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में जब वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर बिहार के बदलाव के लिए ही वोटिंग हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये वोट किसके तरफ झुकेगी। क्या लगता है कि आपको जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाले हैं और उसे अपना अधिकार और उसे आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है, क्या ये वोट नीतीश कुमार की ओर झुकाव करेगी या फिर जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने घर घर नौकरी देने का वादा किया है, क्या ये युवा का वोट ये उस तरफ झुकाव करेगी? मुझे नहीं पता है कि किस तरफ झुकाव होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ नया होने वाला है। जी हाँ, लेकिन मैं आज इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल जाएगी किसके तरफ कितना वोट गया। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसे सुनना, जानना और इसे लागू करना बहुत ही जरूरी है। क्या आपका वोट सुरक्षित है? क्या आपने वोट जो किया वो सही जगह पे गया है? क्या आपके हक अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है, या आपके जो वोट किए हैं उसके साथ कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है? क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए हैं और जिस तरह से धांधली और मतदाता सूची वोटों की गिनती में जिस गड़बड़ी हुई है, ये एक राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि एक लोकतंत्र के आधार और इस चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा और जनता की विश्वास टूटते हुए एक कदम, एक कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक लोकतंत्र की हत्या करने की एक प्रयास की जा रही है। इससे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे अगर मुश्किल घड़ी में चुनाव आयोग को इन बातों को खंडन न करते हुए इस पर ठोस कदम उठाया जाए और इसे पारदर्शी रूप से दिखाया जाए। सवाल यह है कि चुनाव आयोग ऐसा क्या करे जो 140 करोड़ भारतवासियों का भरोसा विश्वास दोबारा कायम हो सके। आज हम इलेक्शन कमीशन के 5 सबसे बड़े विश्वास बहाली कदमों के ऊपर बात करेंगे जिसे पब्लिक के बीच में लागू करना चाहिए। पहला कदम, सभी पोलिंग बूथ और स्ट्रॉन्ग रूम की लाइव सीसीटीवी फीड। चुनाव आयोग को सभी मतदान केंद्र और ईमेल रखने वाले स्ट्रॉन्ग रूम की लाइव नॉन स्टॉप सीसीटीवी फुटेज को जनता के लिए सार्वजनिक करना चाहिए और यह फुटेज राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों को और स्वतंत्र मीडिया के लिए रियल टाइम उपलब्ध होना चाहिए। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सीधा लाइव स्ट्रीम। दूसरा कदम, 100% ईवीएम वीवीपीएटी के मिलान की घोषणा और इसे सार्वजनिक प्रदर्शन, क्योंकि अभी केवल इलेक्शन कमीशन 5% वीवीपीएटी ईवीएम की मिलान करता है। इसे 5% नहीं बल्कि इसे लोगों की भरोसा और विपक्ष या पक्ष की राजनीति को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसे 100% वीवीपीएटी का मिलान करना चाहिए और इसे लाइव स्ट्रीम और इसे लाइव फुटेज लाइव चलाना चाहिए ताकि सभी लोग इसे देख सके और इससे संतुष्ट हो सके। तीसरा कदम, रिस्क लिमिटिंग ऑडिट लागू करना चाहिए। यह एक आधुनिक और वैज्ञानिक के तरीका है जिसमें चुनाव के सांख्यिकी सटीकता की जांच होती है और इलेक्शन कमीशन को चुनाव के बाद नतीजे प्रबंध करने से पहले ये ऑडिट करना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट को बिना किसी देरी से वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित करना चाहिए, पब्लिक वेबसाइट करना चाहिए इस चीज को। मतदाता सूची की सार्वजनिक जांच। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ये सबसे बड़े आरोप है जिसमें कि राहुल गांधी ने बोला कि लाखों वोटरों का नाम काट दिया गया है। इसमें चुनाव आयोग को एक अहम कदम उठाना चाहिए, जो कि उसे चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इसे पारदर्शी रूप से अपडेट करना चाहिए लोगों के बीच, क्योंकि किसी भी नाम को हटाने या जोड़ने का रीजन पब्लिक को मालूम होना चाहिए और इसे सार्वजनिक रूप से पब्लिकली वेबसाइट करना चाहिए ताकि कोई भी लोग जिसका नाम जुड़ा है या नाम कटा है वह यह रीजन जान सके
कि मेरा नाम क्यों कटा है, क्यों नहीं कटा है, और इस चीज को पब्लिकली वेबसाइट करना चाहिए, जो कभी भी लोग कहीं से भी अपना रीजन, अपनी कमी इस चीज पर जाकर देख सके। एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ पैनल का गठन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सरकार द्वारा नहीं बल्कि एक विश्वसनीय वैज्ञानिक और तकनीकी साइबर सुरक्षा की मदद से एक ऐसा पैनल बनाना चाहिए जिस पर पूरी चुनावी प्रणाली का ये सीसीटीवी फुटेज और जितने भी चुनावी प्रणाली का जो भी कार्य इस पैनल पे, इस साइट पे पब्लिकली किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे 12 महीने तक इस चीज को देख सके, जांच सके, और उन्हें ये कोई संदेह ना हो बाद में कि मेरे हक अधिकार के साथ चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ी की है, धोखाधड़ी की है, और वोट चोरी जैसे आरोप कभी दोबारा इस चीज चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पे ना लगे। और इसीलिए इस चीज को एक पैनल बनाकर इस चीज को पब्लिकली 12 महीने तक वेबसाइट करना चाहिए, तब वही इलेक्शन कमीशन के ऊपर 140 करोड़ जनता की विश्वास बनी रहेगी, और ये करना जरूरी है। दोस्तों, लोकतंत्र एक सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये जनता का भरोसा और एक अटूट विश्वास है। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह से वोट चोरी और लाखों वोटरों का नाम हटाने का जो एक बड़ा आरोप लगाया है, इस चीज से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन बातों, इन बयानों को खंडन करते हुए जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि एक ठोस और इन 5 कदमों को पब्लिकली लागू करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस 5 कदमों में कौन ऐसा कदम सबसे जरूरी और इसे लागू करना चाहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज के बारे में पता चले। और आप एक बात जरूर बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन को इस चीज पर काम करना चाहिए, क्या इसे पब्लिकली लागू करना चाहिए, क्या इस तरह की जो राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाया है, इस चीज से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को और जनता 140 करोड़ जनता का भरोसा और विश्वास दोबारा कायम करने के लिए क्या लगता है आपको कि इस 5 कदमों का, 5 रीजन, 5 इस मुख्य कदम का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।